हैरी पॉटर पार्ट 4 मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हैरी को एक अजीब ख्वाब आ रहा होता है जिसमें वो देखता है कि वोल्डेमॉर्ट किसी आदमी से अपनी ताकत वापस पाने की बात कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर हरमाइनी आकर उसे जगा देती है। आज उन लोगों का उस फ्लाइंग गेम का वर्ल्ड कप मैच होता है जिसमें हैरी, हरमाइनी, रॉन और उसके फादर सब लोग जाते हैं। वो लोग मैच देखने लगते हैं, लेकिन मैच के बाद अचानक इन पर कोई अटैक कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स थे जो यहाँ पर बच्चों को डराने लगते हैं। सब वहाँ से भागने लगते हैं पर हैरी गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जिसे हैरी ने अपने ख्वाब में वोल्डेमॉर्ट के साथ देखा था। वो वहाँ आकर आसमान में कोई शक्ल बनाने लगता है जो वोल्डेमॉर्ट की जैसी थी। तभी वहाँ पर रॉन और हरमाइनी आ जाते हैं। तभी हैरी के फोरहेड में दर्द होने लगता है। तभी कुछ लोग उन पर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ रॉन के फादर आकर उन्हें बचा लेते हैं। तभी वो लोग मैजिकल स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हैरी उस प्रिजनर को एक लेटर लिखता है जिसमें सब कुछ बताता है। वो स्कूल पहुंचने पर स्कूल के प्रिंसिपल बताते हैं कि एक टूर्नामेंट होने वाला है जो 3 स्कूल के दरमियान होता है और इस बार हम इसे होस्ट कर रहे हैं। हर स्कूल से सिर्फ एक बच्चा ही सेलेक्ट होगा, यानी उन 3 स्टूडेंट के बीच टूर्नामेंट होगा और जिनकी उम्र 17 से कम है वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और सबसे कहा जाता है कि कॉम्प्यूटर फायर में अपने अपने नाम डाल दें। वो किसी एक को चुन लेगी। अगले दिन बच्चों का क्लास हो रहा होता है और हमें यहाँ एक न्यू प्रोफेसर दिखाया जाता है। वो इन्हें कर्स पर लेक्चर देने लगता है जो कि इन छोटे उम्र के बच्चों को बताना गलत है। अब वो दिन आ जाता है जब कॉपरेटिव फायर इन सब की नाम चूज कर लेती है। बाकी स्टूडेंट्स का भी इनमें नाम निकल आ जाता है जो इस टूर्नामेंट को खेलने वाले थे। एक स्कूल से रॉन के फादर के फ्रेंड का बेटा सेड्रिक सेलेक्ट होता है। वो सब खुश होने लगते हैं। तभी कॉपरेटिव फायर हिलने लगता है और उसमें से हैरी का नाम भी बाहर आता है। सब सोचने लगते हैं कि हैरी ने चीटिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस वजह से हैरी भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। तब हैरी को एस्केपेन का वही प्रिजनर बुलाता है। वो कहता है कि तुम्हारा टूर्नामेंट खेलना कोई छोटी बात नहीं, ये किसी न किसी तरह उस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के अटैक से लिंक्ड होगा। और याद रखना, इस टूर्नामेंट में बहुत सारी डेथ होती हैं। कोई तुमसे लड़ना चाह रहा है। तुम्हारे अगेंस्ट स्कूल के प्रिंसिपल वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर हुआ करते थे। फिर हम देखते हैं कि हैरी को सब चीटर समझ रहे थे, इवन रॉन और हरमाइनी भी, और मेलफॉय भी कुलिक कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो प्रोफेसर आ जाते हैं जो मेलफॉय को एक जानवर में बदल देते हैं। वो हैरी को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि टूर्नामेंट में तुम्हारी पहली लड़ाई एक ड्रैगन से होगी और बताता है कि उससे कैसे लड़ना है। फिर हम देखते हैं कि वो दिन आ गया है जिस दिन वो टूर्नामेंट होना था। हरमाइनी हैरी को गुड लक करती है। फिर वो सब बच्चे अपने अपने ड्रैगन सेलेक्ट करते हैं। इन लोगों का टास्क ये था कि इन लोगों को इस बड़े ड्रैगन के होते हुए एक गोल्डन एग चुराना था। अब हम देखते हैं हैरी उस जगह पहुंच चुका है। वो ड्रैगन मसलसल हैरी पर अटैक कर रहा होता है। वो दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं, लेकिन सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं हैरी को लेके। लेकिन अचानक हैरी उस गोल्डन एग को ले लेता है और ये राउंड जीत जाता है, जिसे देखकर सब काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उसका स्कूल अब ये राउंड जीत चुका था। इस स्कूल में एक इवेंट होता है बॉल का, जहाँ पर सबको अपने अपने पार्टनर चूज करने थे। सब लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन हैरी और रॉन वहाँ पर ऐसे ही बैठे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैरी को दोबारा से वो ख्वाब आता है। अब की बार उसे स्नेक टैटू साफ दिखाई देता है। राउंड 2 शुरू होता है। उन लोगों को पानी वाले जगह पर लेके आया जाता है। उनसे कहा जाता है कि उनकी कीमती चीजें पानी के नीचे है और आपको पानी में जाकर उसे बाहर लाना है। हैरी कोई वीट खा लेता है जिसकी वजह से उसके लंग्स और गिल्स फिश की जैसा हो जाते हैं और वो आसानी से स्विम कर पाता है। नीचे जाकर देखता है तो वो रॉन और हरमाइनी बंधे हुए होते हैं जिन्हें वो फ्री करने लगता है, लेकिन अब उसके लिम्स बदल रहे थे और वो इंसानों जैसा वापस हो रहा था, जिसके कारण उसे स्विम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तभी उन पर क्रिएचर्स अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो रॉन और हरमाइनी को ऊपर भेज देता है और स्पेल बोल के खुद ऊपर आ जाता है। लेकिन इस गेम का विनर दूसरा स्कूल होता है। लेकिन प्रिंसिपल रॉन और हरमाइनी की जान बचाने के लिए हैरी को सेकंड पोजीशन दे देते हैं। हैरी उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होते हैं। वहाँ पर एक चीज़ दिखाई देते हैं जिसके अंदर प्रिंसिपल की मेमोरीज थी। हैरी अपना सर उसके अंदर करता है, तभी वो भी उस मेमोरी में पहुंच जाता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा था कि वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स में से कौन कौन है। यहाँ पर स्नेप का भी नाम लिया जाता है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि वो एक स्पाई था, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट की खबर
मुझ तक पहुंचाता था। फिर वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और हैरी को उन मेमोरीज से वापस लेके आते हैं। वो उसे बताते हैं कि जिस आदमी को तुमने वोल्डेमॉर्ट के साथ देखा है वो और कोई नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के एक्स फॉलोअर का बेटा है। अगले दिन राउंड 3 शुरू होता है। ये एक ऐसा टास्क था जिसमें मेज में यानी भूल भुलैया में छुपी हुई ट्रॉफी ढूंढनी थी। अब सबको रेडी किया जाता है। उस टूर्नामेंट में जाते ही दूसरे स्कूल की लड़की पहले ही आउट हो जाती है। अब बाकी बचते हैं हैरी, सेड्रिक और दूसरे स्कूल का लड़का। वो ट्रॉफी के लिए भागने लगते हैं लेकिन सेड्रिक और उस स्कूल के लड़के में लड़ाई हो जाती है। सेड्रिक उस लड़के को बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों यानी हैरी और सेड्रिक एक साथ भागते हैं ट्रॉफी के लिए। सेड्रिक हैरी से कहता है कि तुम ले लो ट्रॉफी, लेकिन हैरी कहता है नहीं, हम एक साथ छुएंगे ताकि हम दोनों जीत जाएं। फिर वो दोनों एक साथ ट्रॉफी को टच करते हैं लेकिन वो लोग मैच से बाहर आ जाते हैं किसी दूसरे जगह, जो कि बिल्कुल हैरी के ख्वाब जैसी थी। हैरी के स्कार में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर वोल्डेमॉर्ट आ जाता है। वोल्डेमॉर्ट को वो आदमी लेके आया था जो रोन का चूहा बना फिरता था। आते ही सेपरेट को मार देता है और एक बड़े से बॉल में वोल्डेमॉर्ट को डालता है। वो हैरी का ब्लड भी उस बॉल में डालता है जिसके कारण वो वोल्डेमॉर्ट और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। वोल्डेमॉर्ट इस दुनिया में वापस आ जाता है और अपने सब फॉलोअर्स को वापस बुलाता है। हैरी को पता चलता है कि मेलफॉय के फादर भी उसके फॉलोअर हैं। वोल्डेमॉर्ट उस पर अटैक करने लगता है और हैरी भी अपनी स्पेल से उस पर अटैक करने लगता है। दोनों की बॉन्ड से काफ़ी लाइट निकलती है। इसी दौरान सेपरेट की सोल बाहर आती है और कहती है कि मेरी बॉडी मेरे फादर में डाल देना। तो बाकी सारे सोल्स भी वहाँ आती है और हैरी से कहती है तुम सेपरेट की बॉडी यहाँ से ले जाओ, हम वोल्डेमॉर्ट को देख लेंगे। हैरी सबको बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। फिर हम देखते हैं वो प्रोफेसर जिसकी एक आँख खराब थी वो हैरी को अपने साथ लेके आते हैं। वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर प्रिंसिपल प्रोफेसर स्नेप और उस फीमेल प्रोफेसर के साथ आ जाता है और उसे कुछ पिलाता है, जिसके बाद उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है। और ये आदमी और कोई नहीं था बल्कि वही था जिसको हैरी अपने ख्वाब में वोल्डेमॉर्ट के साथ बातें करते देखता था, यानी वोल्डेमॉर्ट के एक्स फ्रेंड का बेटा। उसके हाथ में स्नेक टैटू भी होता है और वो बताता है कि मैंने ही हैरी का नाम उस कॉपरेटिव फायर में डाला ताकि वोल्डेमॉर्ट बाहर आ जाए। प्रिंसिपल सबको बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट अब वापस आ चुका है। इसी के साथ उनकी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है और वो लोग घर चले जाते हैं। यहाँ पर हैरी पॉटर पार्ट 4 एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।